हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन योर लव इज़ फेक पार्ट 20 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। एट नाइट जंगकुक अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर घर पर आता है। जंगकुक जैसे ही लिविंग रूम में आता है और मेड जंगकुक के लिए डोर ओपन करती है। जंगकुक की नज़रें सबसे पहले तो तायोंग को ढूंढने लगती है, लेकिन तायोंग लिविंग रूम में नहीं था। जंगकुक को तायोंग की चिंता होने लगती है। जंगकुक मेड की तरफ देखकर कहता है, तायोंग कहाँ है? मेड बड़े ही पोलाइटली जंगकुक को ग्रीट करती है और जंगकुक से कहती है, लिटिल मास्टर तो अपने रूम में चले गए। जंगकुक मेड की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है, क्या तायोंग ने खाना खाया? जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी सर, तायोंग सर ने खाना खा लिया है और हमने उनकी मेडिसिन्स भी उनको दे दी है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है, थैंक यू। ये कहकर जंगकुक अपने बेडरूम में आ जाता है। तायोंग बेड की एक साइड अपने आप को फुल्ली कवर कर सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग को अच्छी तरीके से देखकर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और बाथरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। डोर की आवाज़ के साथ तायोंग की भी नींद खुल जाती है, लेकिन तायोंग ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो अभी भी सोया हुआ है। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर बेड पर आकर लेट जाता है। तायोंग अभी भी उसी पोजीशन में लेटा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक भी टर्न अराउंड कर सो जाता है। जंगकुक के सोने के बाद तायोंग अपने मुंह से बेडशीट हटाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक को देखकर अपने मन में कहता है, तुम मुझसे नफ़रत करते हो ना जंगकुक? तो ठीक है, मैं भी तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा और जब तक तुम मुझसे नाराज़ रहोगे मैं भी तुमसे नाराज़ रहूँगा। ये कहकर तायोंग सो जाता है फिर से। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 5 महीने बाद तायोंग जंगकुक से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और ना ही जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायोंग को हुआ क्या है। तायोंग हमेशा जंगकुक को इग्नोर कर दिया करता था। जंगकुक हमेशा तायोंग का ख्याल रखने की कोशिश किया करता था, लेकिन तायोंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जंगकुक हर महीने तायोंग को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी ले जाया करता था और आज फिर से उन दोनों को डॉक्टर के पास बेबी की हेल्थ चेकअप के लिए और तायोंग की हेल्थ चेकअप के लिए जाना है। जंगकुक रेडी होकर लिविंग रूम में आता है, जहाँ पर तायोंग ब्रेकफास्ट कर रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन तायोंग जंगकुक के वर्ड को इग्नोर कर देता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा, तुम अपने ऑफिस जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा इरिटेट फील करता है और तायोंग से कहता है, व्हाट डू यू मीन? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो किसके साथ जाओगे? मेरे साथ चुपचाप चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चेयर पर से खड़ा होता है और जंगकुक से कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वैसे भी तुम मुझसे क्या लेना देना है? तुम्हें तो बस बेबी चाहिए, बेबी के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हो ना? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तायोंग गुस्से के साथ अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा क्या करोगे? मुझे थप्पड़ ही मारोगे ना? और तुम कर भी क्या सकते हो मुझे हर्ट करने के अलावा? बोलो। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? मैंने तुम्हें कब हर्ट किया? तुमने ही बस मुझे हमेशा हर्ट करते आए हो, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, वाह, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान है,
तुम इजीली सब कुछ कितना जल्दी से भुला सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं भुला हूँ और मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तायंग आखिरकार कह क्या रहा है। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, तुम जो समझ रहे हो वो सही है, लेकिन अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। मुझे अभी डॉक्टर का कॉल आया था, उन्हें तुम्हें चेक करना है, और वैसे भी मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ तो मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। यू अंडरस्टैंड? मेरा ज़्यादा दिमाग मत खाओ। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें उससे बात कर ही कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कहकर तायंग जॉन मैंशन के बाहर निकल जाता है। तायंग को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं इस लड़के को अचानक से क्या क्या हो जाता है और मैंने भी इससे क्या कहा। ये कहकर जंगकुक भी जॉन मैंशन के बाहर आ जाता है। तायंग ऑलरेडी जाकर चुपचाप कार में बैठ चुका था, जिसे देखकर जंगकुक भी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। पूरी कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे और तायंग तो ऑलवेज विंडो के बाहर ही देख रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक तायंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जंगकुक तायंग के साइड का कार का डोर ओपन करता है। तायंग जंगकुक को इग्नोर कर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। ये बात जंगकुक के लिए नहीं थी। तायंग हमेशा से ही जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। जंगकुक कार को अच्छी तरीके से बंद कर देता है और हॉस्पिटल के अंदर आता है। तायंग ऑलरेडी डॉक्टर के केबिन के अंदर जा चुका था, जहाँ पर डॉक्टर तायंग को अच्छी तरीके से चेक कर रही थी। जंगकुक भी डॉक्टर के केबिन के अंदर आ जाता है और तायंग को देखने लगता है। डॉक्टर पूरी तरीके से तायंग को चेक कर चुकी थी। तभी जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, एवरीथिंग इज़ फाइन, बेबी और तायंग दोनों ही ठीक है ना? डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं मिस्टर जॉन, आपका बेबी बहुत ज़्यादा वीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तायंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और डॉक्टर से कहता है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैं अपना ध्यान अच्छे तरीके से रखता हूँ और मेरा बेबी वीक क्यों है? तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इससे आपका बेबी भी वीक पड़ रहा है और आपकी ही हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके बेबी को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायंग की आंखों से तो आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, क्या हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? मेरा बेबी ठीक तो हो जाएगा ना? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मिस्टर जॉन, अभी इतनी घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको आपके हस्बैंड का और भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा क्योंकि इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक तायंग के पास आता है और डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती है। तायंग की आंखों से आंसू गिरने का नाम बंद नहीं हो रहा था और तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को भी बहुत बुरा लग रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, चलो हमें घर जाना है। लेकिन तायंग सिर्फ और सिर्फ रो रहा था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हमारा बेबी, उसे कुछ होगा तो नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना एक हैंड तायंग के माउथ पर रखता है और तायंग से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है और तायंग को कंसोल करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायंग जंगकुक की शर्ट को टाइटली होल्ड करता है
और जंकुक से कहता है जंकुक हमारे बेबी को कुछ नहीं होने चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तयंग जंकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हो हक करता है और तयंग से कहता है श्श, ऐसा मत कहो, जब तक मैं हूँ हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। ये कहकर कुछ समय बाद जब तायोंग अपना रोना थोड़े से कम कर लेता है, जंकुक तायोंग से हक ब्रोक करता है और तायोंग से बड़े ही पोलाइटली कहता है चलो हमें घर चलना चाहिए। लेकिन तायोंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तायोंग को देखकर जंकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है व्हाट हैपन। तायोंग अपने पैरों की तरफ पॉइंट कर कर कहता है मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा सूज भी गए हैं। जंकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और इमीडिएटली तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है। तायोंग जंकुक से कुछ भी नहीं कह रहा था। जंकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहाँ पर सारे लोग बस उन्हीं दोनों को देख रहे थे। बॉडीगार्ड जंकुक और तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। जंकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को लेकर कारी में बैठ जाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग कार में बैठकर विंडो के बाहर देखने लगता है और तायोंग की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। जंकुक अच्छी तरीके से देख पा रहा था कि तायोंग अभी भी रो रहा है, इसलिए जंकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। जंकुक की वॉइस सुनकर तायोंग को थोड़ा सा बेटर फील होता है। फिर कुछ देर बाद जंकुक तायोंग को जॉन मैंशन लेकर आ जाता है। जंकुक कार को स्टॉप करता है और पहले खुद कार से बाहर निकलता है। जंकुक तायोंग के साइड की कार के डोर को ओपन करता है और तायोंग को अगेन ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है अब तुम्हें मुझे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पैर में भी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जंकुक तायोंग की इन बातों को इग्नोर कर देता है और तायोंग से कहता है बिल्कुल चुप। ये कहकर जंकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेडरूम में लेकर आता है और बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेड पर लेटा देता है। जंकुक तायोंग की सारी मेडिसिन्स को बड़े ही केयरफुली चेक करने लगता है। जंकुक कुछ मेडिसिन्स अपने हाथों में लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है लो इसे खा लो। लेकिन तायोंग उन मेडिसिन्स को देखकर अपना मुंह बना लेता है और जंकुक से कहता है ईयू ये बहुत ज़्यादा कड़वी है, आई कांट ईट दिस। जंकुक तायोंग की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और तायोंग से कहता है तायोंग तुम चाहते हो ना हमारे बेबी को कुछ भी ना हो और वो बिल्कुल हेल्दी हो। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंकुक तायोंग के हाथों में मेडिसिन्स देता है और तायोंग से कहता है तो फिर ठीक है, चुपचाप ये खा लो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तायोंग चुपचाप दवाई खा लेता है और दवाई बना खाकर अपना मुंह बनाने लगता है। तायोंग को देखकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है वेरी गुड। तभी अचानक से जंकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंकुक अपने पैंट की पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और कॉलर आईडी देखने लगता है, जो कि जंकुक के ऑफिस से थी। जंकुक कॉल को रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है हेलो। कॉल युंगी का था। युंगी जंकुक से कहता है जंकुक तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है ना आज हमारी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम आने वाले हो या नहीं। युंगी की ये बात सुनकर जंकुक युंगी से कहता है नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ और मैं पूरे 4 महीनों तक ऑफिस नहीं आने वाला हूँ। आप ऑफिस का पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, आई बिलीव यू। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी बड़ी बड़ी आँखों से जंकुक की तरफ देखने लगता है। युंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंकुक से कहता है जेके व्हाट आर यू सेइंग, तुम 4 महीने तक ऑफिस नहीं आने वाले हो। जंकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है हाँ, क्योंकि
तायंग और बेबी की हेल्थ थोड़ी सी वीक है, तो मुझे उनका ख्याल रखने के लिए घर पर ही रहना होगा। और आप चिंता मत कीजिए, मैं घर से ही सारा काम कर दिया करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, तायंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ये कहकर युंगी फ़ोन काट देता है। युंगी के फ़ोन काटने के बाद जंगकुक अपने फ़ोन को टेबल पर रख देता है। तभी तायंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कि तुम सच में मेरे लिए 4 महीनों तक अपने ऑफिस नहीं जाओगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कुछ नहीं कहता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, अपनी मुंह बंद रखो और चुपचाप अपने मेडिसिन खाकर सो जाओ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायंग को बहुत ज़्यादा हंसना आता है। तायंग चक्कर करता है और कहता है, ये बनी तो पूरी तरीके से पागल है। ये कहकर तायंग बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और तायंग के पास लेट जाता है। तायंग अपने हाथों से जंगकुक की फिंगर को टच करने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई डोंट नो, पता नहीं मेरे मूड को क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा स्विंग होने लगा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार क्या कर रहा हूँ। जंगकुक तायंग का एक हाथ होल्ड कर उसे अपने पास पुल करता है और बड़े सॉफ्टली और आराम से तायंग के हेड को पैट करने लगता है। जंगकुक बड़े सॉफ्टली तायंग से कहता है, मैं यहाँ हूँ, चुपचाप तुम सो सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही आराम से स्लोली अपनी आइज़ को क्लोज करता है और कुछ देर बाद पूरी तरीके से सो जाता है। जंगकुक तायंग को सोया हुआ देखकर तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग को टाइटली हक कर जंगकुक भी सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि तेगो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, आई पपल यू।